एक चीज मैं यहाँ फिर ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिस सक्सेस ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसमें इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजन तो था, जैसे इससे पहले ऑनरेबल मेंबर ने जो बताया था कि हमारा खास करके जो नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा जो भूटान और तिब्बत के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ का रोड्स को लेने के लिए एक्चुअली उसमें थोड़ा सा आईटीबीपी का वो जो सजेशंस से भारत सरकार ने ज्यादातर रोड्स को आइडेंटिफाई करके ले लिया है। मगर फ्यूचर में जो सेकंड फेज का हम लोग का जो रोड चलेगा, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी डायरेक्शंस दिया हुआ है कि सब एजेंसी को ऑन बोर्ड लेने के लिए, हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी भी है, वहाँ पे एसपी भी है और आईटीबीपी भी है, उन सबको चेयर करते हुए और साथ में इसका जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट आरडब्ल्यूडी होगा। तो जो उसमें छूट गया है फर्स्ट फेज में, उसको हम लोग सेकंड फेज में लेके आएंगे। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन भी है कि अभी हम लोगों का भारत सरकार का जो भी प्रोजेक्ट्स होता है उसको बेस्ड ऑन 2011 सेंसस के मुताबिक उसको टेकअप किया जाता है। तो अभी ड्यू टू कोविड 2021 का सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, तो होपफुली अभी बहुत जल्दी शायद भारत सरकार सेंसस कराएंगे होगा। तो लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक जो भी क्वालिफाई हो जाता है उसको तो वेरियस फंडिंग एजेंसीज जैसे PMJSY 4 अभी होने वाला है, तो बाद में उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। तो स्पेसिफिकली जो अभी ऑनरेबल मेंबर ने जो यहाँ पे रखा है कि अभी रिसेंटली जो 5 गांव जो रिकॉग्निशन अपना राज्य सरकार से हुआ है, अल्टीमेटली जाके उसको सेंसस में भी हम लोगों को अपडेट करना होगा। लेकिन टिल सच टाइम जरूर जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग जो फंडिंग सोर्स होता है उसको देखते हुए वन टाइम में तो सभी जगह में एक साथ तो लेके नहीं जाएगा, बट इन फेज मैनर हम लोग जरूर उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट Supplementary. Honorable Speaker, sir. Yeah, Honorable Chief Minister, who is also in charge PWD. ये रिक्वेस्ट करने चाहूंगा, हमारा एक छोटा कामपोंग बस्ती है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कनेक्टेड हो गया गांव, लेकिन कामपोंग एक बस्ती है, 13-14 हाउसेस है। उसमें PMJSY का क्राइटेरिया का अनुसार 2011 का सेंसस के अनुसार 99 पॉपुलेशन, तो उसमें कहीं से भी नहीं ले सकता है, इसलिए रास्ता में नहीं पहुंचता है। लेकिन लोग पॉलिटिकली उसको पॉलिटिसाइज करता है कि ये हुनचुन नहीं सक रहा है, नहीं कर रहा है, वो कर। इसमें एक मुश्किल है, 2011 सेंसस में 99 which is not eligible as per criteria। इसलिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये एश्योरेंस मांगने चाहूंगा और रिक्वेस्ट करने चाहूंगा कि कहीं से भी फंड इस बात से रोड काटिंग शुरू करने के लिए कहीं से भी फंड रिसोर्स कहीं से भी मतलब मैनेज करके हमको एश्योरेंस देंगे या फंड दे सकेंगे। दिस इज माय क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ऑनरेबल स्पीकर सर, इन एडिशन टू दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो ऑनरेबल मेंबर हुनचुन साहब ने जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो हो गया कि जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया कि आउट ऑफ 1255 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस एज पर 2011 सेंसस, यहाँ तक सरकार ने अभी तक हम लोग ने जो मैप किया हुआ है 813 हैबिटेशन को ऑलरेडी मैप किया हुआ है। 250 प्लस पॉपुलेशन का हो गया, इसका 250 पॉपुलेशन का लेस में कितना है, तो इसको मैं आने वाला दिनों में जो दोनों खास करके वर्क एजेंसी PWD हो गया, RWD हो गया, मैं खुद ही इसको हम लोग चेयर करेंगे, हम खुद ही चेयर करके 813 रोड्स का प्रायोरिटी एरिया कौन कौन सा गांव जो प्रायोरिटी है उसको देखते हुए हम लोग इस स्कीम को इस फाइनेंशियल ईयर जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग जरूर टेकअप करेंगे। और साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं हाउस को ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल है, मगर इसमें अभी अपना ईस्टर्न अरुणाचल जो है हमारा म्यांमार से जो बॉर्डर करते हैं उन लोगों के लिए अभी कुछ स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस या स्कीम्स अनकनेक्टेड लोगों के लिए हो गया, या वेलफेयर स्कीम्स जो ईस्टर्न अरुणाचल के लिए, तो वो जो नहीं आया है फिलहाल। तो नॉर्दर्न बेल्ट में वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम चल रहा है, तो वाइब्रेंट विलेज का एक्सपेंशन भी हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमारा ईस्टर्न अरुणाचल जो काफी पिछड़ा हुआ है एरियाज वगैरह, तो वहां में भी हमको इस प्रकार का एक तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चाहिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि अभी हमारा जो नेक्स्ट विजिट होगा दिल्ली में, जिसको हम दोबारा फिर अपना यूनियन होम मिनिस्टर के साथ में और डिफेंस मिनिस्टर के साथ में उसको टेकअप करके इसका वे फॉरवर्ड हम लोग सोल्यूशंस लेके आएंगे। सो इन स्पेसिफिक जो ऑनरेबल हुनचुन साहब ने एडिशन अपना जो गाँव के लिए हमने जो मेंशन किया हुआ है उसको आने वाला दिनों में, जैसे मैंने कहा कि आउट ऑफ जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस 813 में वो जरूर होगा, तो उसका हम लोग देख के जरूर आने वाला दिनों में टेकअप करेंगे। Next, we'll take up start question number 38. Wangling Dongdong. Thank you, Speaker, sir. My start question number 38 pertains to the very sensitive and very important topic of the Assam-Arunachal border. I had asked that whether the Arunachal government has given up its claim on the 1951 Border Commission, wherein more than 3,000 square kilometers of
Arunachal land was transferred to Assam arbitrarily. Now the government has replied that no, Arunachal Pradesh has consistently opposed the unilateral notification of 1951. The state's proactive efforts have led to an MOU allowing for the adjustment of land areas inhabited by Arunachali people within 3 kilometers into Arunachal. Now, I would like to ask the Honorable Minister that, as per the reply, boundary disputes in 5 districts, West Kameng, East Kameng, Lohit, Tirap and Namsai, have been solved. And there are 6 districts where committee has been reconstituted and talks are going on between the Assam and the Arunachal government. I would like to differ on this point given by the Honorable Minister pertaining to the problem in Tirap district. There was a regional committee constituted in 2022 where I too was a member of the committee. But while submitting the report, I could not attend that particular last conclusive meeting because at that time I was quite unwell. And in my place, Honorable Member Mangalam Sabin had been requested to attend on my behalf, where there was an agreement between the regional committees of both Assam and Arunachal as far as Tirap district is concerned, where it stated that in regarding to the Dihing Patkai National Park district. As regard to the Dihing Patkai National Park, it must be stated that notification was issued only in 2020 of erstwhile Jaipur Reserve Forest, which contravenes the very report of the local commission, which went against the local commission. The local commission specifically indicated that portion oblique status in 2007 only would be taken into account as far as interstate boundary is concerned. Further quantum of land or land under village has not been specified in the local commission report. Therefore, notwithstanding anything contained in the claims and counterclaims of both the states, the people of Tirap district of Arunachal Pradesh, through the regional committee of Tirap, proposed that an area from Hukanjuri check gate to Tipam River alongside the National Highway 315A and joining up to Dihing River following Tipam River and a part of land along with Hukanjuri to Naitong village route of Naitong village be included in Tirap district of Arunachal Pradesh. So the conclusion that was arrived at was that from the Assam part, as per the decision of the regional committee of Assam, it is decided that Namsang Tea Estate is an integral part of Dibrugarh, Assam, and Namsang River may be considered as the border between Assam, Dibrugarh district and Arunachal Tirap district. There is of course a controversy in regard to this. I will not go into the detail of it. It was discussed in the regional committee also. And our claim, subsequent to the Assam point of our point was that, our side was that the claim area of Tirap district of Arunachal Pradesh is now 35.58 square kilometers. This is the original claim for the local commission report of 2007, which was 123.755 square kilometers. There is a huge difference of 91.75 square kilometers, which the people of Tirap has agreed not to claim as a goodwill gesture from the side of Arunachal Pradesh for an amicable settlement between the two states. Now the second committee has been constituted, where Tirap has been deprived of any committee. This dispute still stands valid as per the government's indication that 1951 Modular Commission is still a dispute part of our agenda. Now, in spite of the fact that we say that Assam has taken so much of our land, now Assam has also counterclaimed as per the recent statements in the Assam Assembly by Minister Atul Bora, wherein he stated that 83,000 hectares of land has been encroached by 4 neighboring states, where Arunachal has encroached
16,144.0017 hectares of Assam land. Now, what is the situation? Whether Arunachal has encroached Assam land or whether Assam has encroached Arunachal land. Now, our statement is quite clear with ambiguity that as per the Modular Commission of 1951, which we have not adhered to, 3,000 square kilometers of land was arbitrarily transferred to Assam from Arunachal, that time NEFA. Now, to amicably settle this dispute between the two neighboring states, brotherly states, there should be a partnership, equal partnership. Not try to propagate or not try to subdue one from the other. The concern now is that Assam always takes the upper hand. They are claiming that now we are in fact encroaching upon the land of 16,000 plus hectares. And wherein lies the dispute then, if we are encroaching? So what I feel is that as per the NAMSAI declaration of 2022, wherein it states that all disputes have been settled, excepting for some villages. Have we given up our stand, our status on the land, we so identify ourselves with? Because the very purpose and very identity of tribal identity is our land. Minus the land, we are nowhere. Now, what step is the government of Arunachal taking to counterclaim Assam's claim that we are encroaching the land? And also, as far as Tirap district is concerned, why Tirap district has been ignored? And why in the regional committee that was reconstituted, where Tirap has not been included? For the amicable settlement, we had parted with 91.175 square kilometers, claiming only 32.58 square kilometers. In spite of the fact that we have been so generous, we are still further claiming the land, even beyond the Hukanjuri tract. Sir, So how long can it continue? What is the stand of the government? I want to know. yeah, Honorable Minister. This is question over. Please mind it. Honorable members, otherwise we will be left out. Honorable Speaker, question number 38, sir, question number 38. Question asked by the Honorable Member Phonglen Ondingji. Already answer, उसका आंसर दिया हुआ है, बट ऑनरेबल मेंबर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट अभी इतना लैंड इंक्रोचमेंट असम ने अरुणाचल से लिया और उसका क्या स्टेप लेने जा रहा है, अब उसका कदम क्या उठाने जा रहा है, और ये सही विषय को ऑनरेबल मेंबर आपने इस सदन में आपने ये क्वेश्चन किया कि ये, और थ्रो ऑनरेबल स्पीकर थ्रो यू सभी ऑनरेबल मेंबर्स को भी ये हम सबको जानना चाहिए और पूरे अरुणाचल प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए। और आपने ये क्वेश्चन किया, उसके लिए मैं संक्षिप्त में मैं इसके डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा आपको मैं आपके माध्यम से सदन को मैं बताना चाहता हूं। ये 1951 ये बोर्दोलोई कमीशन का जो 1951 को जो गठन हुआ बॉर्डर को लेके, उस 1951 का बाद 1951 को अपने अरुणाचल प्रदेश ने इस सीमा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अपने जो पड़ोसी वाला राज्य का सीमा जिन्होंने 1951 बोर्दोलोई कमीशन बनाया, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। देन उसके बाद में तुरंत चटर्जी कमीशन गठन हुआ 2000 तुरंत चटर्जी कमीशन गठन हुआ। तो गठन होने के बाद में असम ने अरुणाचल प्रदेश को बाउंड्री का इश्यू को लेके केस किया। केस करने के बाद वो ट्रायल कोर्ट में चलता गया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि आप अपना एक कमीशन बना के, इसका एक कमीशन बना के आप लोग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ under the Honorable Supreme Court of the India appointed local commission in the case of original suit 1989 on 25th September 2006 under the chairmanship of Kiran Chatterjee, retired Supreme Judge, उसके अध्यक्षता में ये
एक कमीशन गठन किया। उसके बाद ये कमीशन 2007 को बनाया, लेकिन उसका रिपोर्ट साबित किया 2014 को, रिपोर्ट साबित किया 2014 को और बनाया 7 को। उसके बाद में अपने सरकार, अपने जो भाजपा की सरकार जब दिल्ली में आ गया, अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में आने के बाद भाजपा सरकार ने, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी चिंता किया कि ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, असम के बाउंड्री सीमा हमारा मणिपुर भी है, मेघालय भी है, नागालैंड भी है, और अरुणाचल से भी जो स्टेट का जो सीमा जहां में लगते हैं उसको रिजॉल्व करना है। तो वहां से ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, वहां से जब भारत सरकार से जब आदेश आया कि रियली ये हम लोग, हमारा पूरे जनता, पूरे जितने भी आपके माध्यम से में जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार से अपना भाजपा सरकार जो असम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अपना यहाँ का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का, वो दोनों को एक अध्यक्षता बना के इसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद में हम लोगों ने फर्स्ट कमेटी गठन किया। उसके बाद में हम लोग कमेटी गठन किया 12 रीजनल कमेटी हम लोगों ने गठन किया। वो गठन हुआ 5 जून 2022 को। उसके बाद में 15 जुलाई 2022 को जब नामसाई डिक्लेरेशन हुआ, दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आई थिंक ये हमारा अपने प्रदेश के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत ही हिस्टोरिक डिक्लेरेशन था। ये क्योंकि इतने दिनों से, इतने सालों से ये बाउंड्री का इशू किसी ने, कोई सरकार ने नहीं उठाया, ना भारत सरकार ने, ना अपना राज्य का जो पड़ोसी वाला सरकार ने किसी ने उठाया। दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और भारत सरकार के आदेश पे हम लोगों ने नामसाई डिक्लेरेशन 15 जुलाई 2022 को, जिसमें एज पर द पूरन चटर्जी कमीशन का सपोर्ट रिपोर्ट का हिसाब से वहां में 123 ब्लेज जो हमारा असम काउंटर पार्ट में अरुणाचल के लोग बसते हैं, तो उसी के लिए उसको हम लोग किस प्रकार से एक गांव को जो अरुणाचल वाला असम में है, असम वाला जो अरुणाचल में, इसको उसका समाधान कैसा हो, उसका चर्चा हो। वो चर्चा होने में उसमें यह रिजोल्यूशन लिया कि माननीय असम की जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दोनों का जो ये डिसीजन हुआ कि कमिटी ने कि जो 3 किलोमीटर जो दायरे में है बाउंड्री से, असम अरुणाचल का बाउंड्री से जो 3 किलोमीटर का अंदर में असम काउंटर पार्ट में अगर अरुणाचल के लोग हैं तो उसको अरुणाचल के लिए एक्सेप्ट किया जाए। और असम के अगर अरुणाचल में 3 किलोमीटर के दायरे में है, वो असम के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। उस जमीन को असम, अरुणाचल वाला को असम में जो है अरुणाचल एक्सेप्ट करेंगे, अरुणाचल वाला को असम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो डिसीजन का, वो डिक्लेरेशन का हिसाब से फिर कमिटी, बीच में हम लोगों ने आर्मी कमिटी का चेयरमैन था, हम पाके केसम डिस्ट्रिक्ट का हम चेयरमैन रहा। उसी में हम लोगों ने काफी अंडर द लीडरशिप ऑफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपना जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कई दफा हम लोगों को मीटिंग कॉल किया, हम लोगों को सजेस्ट किया कि ये इस समय अगर हम लोग नहीं करेगा, बॉर्डर को रिजर्व नहीं करेगा, ये कभी फ्यूचर में होने वाला नहीं है। ये जैसे भी अरुणाचल और असम का बाउंड्री को रिजर्व करना होगा, इसका कई दफा हम लोगों को गुवाहाटी तक भी लेकर गए, यहाँ में 2-4 बार मीटिंग रहा। और शायद आई थिंक फर्स्ट कमिटी में ऑनरेबल मेंबर, आप भी तो मेंबर थे, चेयरमैन जो ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा उस समय फर्स्ट कमिटी जब गठन हुआ, और आपका पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से वहां पे चेयरमैन, मिनिस्टर इंचार्ज को चेयरमैन बनाया और जितने जो ऑनरेबल एमएलए उसको मेंबर बनाया। तो वो करने के बाद उसके बाद में वो करते, उसका कमिटी हम लोगों ने मीटिंग किया, अपना डिस्ट्रिक्ट का, उसको असम से भी और अरुणाचल का दोनों मिलकर विजिट किया कहां में डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट में आज तक 5 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट का अभी रिजल्ट हो गया, अभी और 6 डिस्ट्रिक्ट का अभी भी रिजर्व होना बाकी है, जिसमें से अभी रिसेंटली फिर उसके बाद एक कमेटी गठन किया कि ये गठन हुआ 1 जून 2022 को। और ये जो अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट का जो कमेटी गठन हुआ, जिसमें ऑनरेबल मेंबर का कहने का हिसाब से हमारा
तिरप नहीं है। यही तो ऑनरेबल मेंबर आपको क्वेश्चन कर, तिरप क्यों मिस आउट हो गया। लेकिन ये जो कमीशन का रिपोर्ट का हिसाब से, पहले जो कमीशन का रिपोर्ट का हिसाब से ही तिरप में आई थिंक हमको, हमारे जहां तक जानकारी में हमको, हमारे समझ में कि वहां जो होकुनजुली आरके मिशन के सामने जो पटकाई वाइल्ड लाइफ होकुनजुली एंड जेमाली, उस बीच में जो ऑनरेबल मेंबर का कहना है कि वो बीच का जमीन वो अपना अरुणाचल में होना चाहिए। लेकिन उसी हम लोग का नामसाई डिक्लेरेशन में गुवाहाटी में जब वहां मीटिंग हुआ, उस समय में भी ये डिसाइड हुआ कि दोनों रीजनल कमिटी, दोनों स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि जिस जगह में बाउंड्री के सामने अगर वह अरुणाचल के लोग नहीं है, अगर वह अरुणाचल के लोग वहां गांव नहीं है, जहां आदमी नहीं है, जहां हैबिटेट नहीं है, उसको आप लोग क्लेम नहीं करना। वो क्लेम नहीं कर सकता। और असम का भी ऐसा है, अरुणाचल में इसी हिसाब से आई थिंक आपका जो वहां में शायद कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, टी गार्डन है, वहां कुछ टी गार्डन है, तो हमारे लोग वहां में अरुणाचल के लोग नहीं होने की वजह से आई थिंक वो आपका जो रिपोर्ट में शायद बाउंड्री के नीचे से वो तिरप का आया नहीं हो, वो क्लियर है बुक। तो इसलिए अगर मैं सदन को ये आश्वासन देना चाहता हूं थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर, इस चीज को उसी दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में मैं सभी ऑनरेबल मेंबर्स, सभी जितने भी चेयरमैन, जो बॉर्डर का चेयरमैन, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन, 6 डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन, हम लोग जितने हो सके बॉर्डर में हम लोग विजिट करके असम के साथ और असम वालों को बुला के या अरुणाचल के बॉर्डर इशू को हम लोग जितना हो सके, अगर कहीं मिस आउट भी है तो उसके लिए हम लोग असम से डिस्कस करके और इसका समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे, वो हम सब मिलकर काम करना होगा। तो यही हमारा आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स को ये हम डिटेल को संक्षेप में तो हम बता दिए। थैंक यू। I have a supplementary. I'm not absolutely satisfied with what the Honorable Minister has replied. The regional committee is constituted in Tirap district, wherein our stand was absolutely clear that we have a claim, an original claim of 132 plus square kilometers of land. We will come down to approximately 32.58 square kilometers, say 32 square kilometers, for the betterment of both Assam and Arunachal, keeping in mind the fraternal relationship, brotherhood of the two states, neighboring states. A give and take attitude. Now, the government has also replied that he says that since there were no settlements in those particular areas of the forest, so which were unsettled, then there's not Arunachal land. Now, I would like to make it amply clear that Arunachal is a sparsely populated region. Hardly a population of 15 lakhs in a vast area of, say, almost 84,000 square kilometers. Now, you can't have the people being settled in all the nook and corner of the state, the hills and the valleys, the rivers and the plains. And the fact is that most of the foothill areas of the state, not only from Tirap district, right from Tirap to the Balipara tract, Balapong, the Lohit, Namsai region, the foothill areas were declared reserve forests. Now, once it's declared reserve forest, no settlement could take place. That's why many of our reserve forests which were declared this, it's sparsely inhabited. Now, the Assam has arbitrarily encroached upon our land. Subsequently, from years to come, every year, some few hectares, some other years, some hectares have been encroached upon. Just giving an excuse that there is no population there, then we will not claim to it. You mean to say that the traditional rights, the rivers, the mountains, the plains, the trees, which were the air which we breathe is not ours anymore? How can it be? Just because the forests are our forests. We are forest people. The tribal people live in the forest. We hunt in the forest. We fish in the forest. We strive on the forest. Just because it's forest land, they say that nobody settled there, so it's Assam land. Then give them the entire forest land to Assam over. That cannot be the attitude of our government. We should claim, we should fight for what is ours. And now with the Namsai declaration, that means it's totally, there is no more claim to it seems. And Tirap district has been left out. Now how can it be? The government should, I think, approach again, review this matter and take it up very seriously. That yes, we have got some points missing which has to be included.
And it is a matter of a very sensitive issue, emotional issue, physically also, that it is our land. How can we surrender our rights to the land? The government must take all steps. If necessary, go back to the Supreme Court. But here in the reply that all the case has been dismissed now. It's good. I appreciate the stand and the view of the government. We should live in fraternity. We should have brotherly relationship. We should come together. Assam and Arunachal, we are one people, one land. Only the geographical boundary has been demarcated us. We are the same people. But then there should be an understanding, a give and take. The very concept of coming into an agreement and MOU was to give and take. If it is only give Arunachal, from where when we cannot take part of the thing from the Assam side, when it is not reciprocated, then where is the agreement? Honorable members, you have any other supplementary? No, my this thing is I'm So concerned. better you bring in other, likewise this short duration and other उसमें ले आने से ठीक है क्योंकि Changlang also the same thing. Other areas where this things is there. What I'm saying that it should be a proper thing, and Tirap district also should not be deprived. Only we are in two questions now. So many questions remaining to discuss. Okay, thank you. Honorable Singh sir, yeah. Short message. Let others also. Honorable Speaker, sir, the supplementary or the concern which raised by Shri Longdong साहब, इसका एक्चुअली वो डिटेल में जवाब तो अपना होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी दे दिया है पर्टेनिंग टू असम अरुणाचल का जो मैटर को. आप देखिए कि 1951 में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन जो निकाला था उसको अरुणाचल प्रदेश का सभी लोग ने उसको ऑब्जेक्ट किया था. अभी 1951 से लेके आज का कॉन्टेक्स्ट में 2025 75 इयर्स पार कर दिया. तो जैसे अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो हाउस को बताया कि अपना मोदी सरकार आने के बाद तो खास करके नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट टू जस्ट फॉर असम अरुणाचल, पीएम साहब को ये विजन है कि जितने भी जो इंटरेस्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट है खास करके असम के साथ में, क्योंकि असम जो है नॉर्थ ईस्ट में एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, उसके साथ में हम लोग अरुणाचल बॉर्डर शेयर करते हैं, मेघालय शेयर करते हैं, नागालैंड शेयर करते हैं, बहुत सारे राज्य लगभग सभी राज्य असम के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं. तो पीएम साहब का ये कहना है कि कोर्ट कचहरी करके इसमें कुछ होगा नहीं है, ऑलरेडी कोर्ट में जाके इतना लंबा समय हम लोग ने बर्बाद कर दिया है, दिस शुड गो फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो अकॉर्डिंगली अभी जो प्रोसेस हुआ है आप सभी को पता है, और टिल नाउ अरुणाचल असम का जो बॉर्डर इशू को लेके दिस वेक्स इशू उसको लेके हम लोग ने काफी अच्छा अचीवमेंट हम लोग ने इसको मिला है. तो अभी स्पेसिफिकली मेंबर का कंसर्न ये है कि तिरप को क्यों मतलब रिजोल्व होके दिखाया हुआ है, क्योंकि देखिए गिव एंड टेक जैसे मेंबर खुद ने भी बोला है कि हम लोग को गिव एंड टेक के फॉर्मूला में जाना चाहिए. तो हम लोग का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ब्रॉडली ये तय हुआ था कि 3 किलोमीटर के अंतर्गत में टुवर्ड्स असम कि अरुणाचल का जहां लैंड है, जहां पे अपना सेटलमेंट है, वहां तक असम भी कंसिडर करके अरुणाचल को दे देंगे. तो इस प्रकार से अभी वेस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग, लोहित, तिरप एंड नामसाई, ये 5 जगह को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, रीजनल कमेटी असम अरुणाचल के साथ में बैठ के डिस्कशन करके ऑन ग्राउंड विजिट करके ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो अभी हम लोग मान के जा रहे हैं कि इसमें हम लोग रिजोल्व कर दिया, और 6 डिस्ट्रिक्ट अभी बचा हुआ है, और 6 डिस्ट्रिक्ट में भी उतना ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, केवल सिर्फ उसको डिमार्केशन का काम पेंडिंग है. उसमें अभी दोनों रीजनल कमिटीज असम एंड अरुणाचल वो लोग फिर डिस्कस करके ग्राउंड में जाके विजिट करके इसको भी हम लोगों को ये जल्द से जल्द उसको भी सुलझाना है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हम लोगों का जो स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है वी आर पार्ट ऑफ असम. तो असम से जब हम लोग को 72 में जो यूनियन टेरिटरी घोषित किया, इस प्रकार से करके जो 1951 का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो था या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में जो भी हमें बॉर्डर जो नेफा का जो बॉर्डर जो ड्रॉ किया, तो हम लोग ऑब्जेक्ट उस जमाने से करके आया था. तो मगर ये अभी बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों को आगे बढ़ रहा है. आई थिंक इसमें काफी डेलिब्रेशंस भी हम लोग ने हो चुका है. तो वंस दी एमओयू हैज बीन एग्जीक्यूटेड और उसी एमओयू को आधार पे हम लोग ग्राउंड इतना सारा हम लोग ने काम कर दिया है, इसको आई थिंक इसमें फर्दर उतना हम लोगों को सदन में उतना चर्चा करके कुछ आगे सोल्यूशंस तो निकालेंगे नहीं. हाँ चलो स्पेसिफिकली इसमें अगर तिरप के वहाँ के अगर रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि जेन्युइनली अगर कुछ इसमें फिर हम लोगों का जो सेटलमेंट एरिया है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो उसको फिर अलग से हम लोग टेक अप करेंगे गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ में. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि चांगलांग छूट गया है, वाकई में चांगलांग छूटा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने जो कमेटी का जो रिपोर्ट जो सबमिट किया है तो चांगलांग का एडमिनिस्ट्रेशन में चांगलांग का क्लेम को सबमिट नहीं किया. तो एंटायर प्रोसेस में चांगलांग इज मिसिंग लिंक है. तो चांगलांग को भी मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम से इसको अलग से हमने टेकअप किया हुआ है. तो उसको हम लोग चांगलांग को एक्सेप्टेड यूनिट करके हम लोग ट्रीट करके उसको हम लोग टेकअप करेंगे. सो बाय एंड लार्ज ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको आपका माध्यम से हाउस को ये जानकारी देना चाहेगा
Rajya Sarkar is very clear. We will be going ahead with the MOU which was signed in Namsai Declaration. Based on that MOU, अभी जो भी 6 डिस्ट्रिक्ट का जो बाकी है उसको भी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ अपना काउंटर पार्ट आसाम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि दोनों रीजनल कमिटीज फर्दर डिस्कशन करके ग्राउंड में विजिट करके जो बॉर्डर का जो डिमार्केशन है वो जल्द से जल्द किया जाए। मगर आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को भी ये एश्योरेंस भी देना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी बड़ा एक डिस्कशन होगा, तो आप स्पेशली के लिए अगर तिरप के लिए ये तो बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको जो डील कर रहा है होम मिनिस्टर का साथ में अलग से बैठ के इसको और भी क्लैरिटी का साथ में डिस्कस फर्दर करने के लिए। Exactly. Yeah.